अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वाज़े कर देता हूँ, मस्जिदें किसी भी तौर यतीम नहीं हैं। अगर तुमने मस्जिदों को गिराया तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, मैं तुम्हारी अदालतों को गिरा दूंगा, मैं तुम्हारे दफ्तरों में घुसूंगा और हम तुम्हारे दफ्तर गिरा देंगे। ये वाज़े तौर पर अल्फाज कहे हैं जमीयत उलमा इस्लाम कराची के चैप्टर राशिद महमूद सुमरो ने, और उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज को, पाकिस्तान के सबसे बड़े जस्टिस को उन्होंने धमकी दी है कि अगर तुमने मस्जिदों की तरफ हाथ बढ़ाया तो हम तुम्हारा हाथ काट देंगे। मामला क्या है सारा? मस्जिद गिराने की किसने बात की है? कहाँ से मस्जिद ये गिराई जाएगी, क्यों गिराई जाएगी, और किस तरह से राशिद महमूद सुमरो को जलाल आया, गुस्सा आया और उसके बाद उन्होंने वाज़ेह तौर पर धमकी दी है चीफ जस्टिस को। उसके बारे में तमाम तरह डिटेल्स आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग नए हैं बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बर वक्त वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। मामला ये है कि कराची में गैर कानूनी जो इंक्रोचमेंट्स हुई हैं, यानी कि अपनी इलीगली जगह को अपने नाम करवा कर इंक्रोच करके वहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन की गई है, चाहे वो नस्ला टावर हो या तिजोरी हाइट्स हो, कराची में जो लोग हैं वो बखूबी जानते हैं कितनी बड़ी बड़ी ये बिल्डिंग्स हैं, कितनी बड़े बड़े ये प्लाजे हैं, इन्हें कितनी बड़ी इमारतें हैं। इन्हें गिराने के सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर अहकाम जारी किए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो कराची का मास्टर प्लान था उसको इन्होंने कंक्रीट का ढेर बना दिया है। पार्क की जगह पर इन्होंने मुख्तलिफ चीज़ें तामीर कर दी हैं। लेकिन अब जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अहकाम जारी हैं वो तारिक रोड कराची में उसके साथ उससे मुंसलिक एक जगह है जहाँ पर पार्क बनाए जाने थे और वहाँ पर इल्लीगली मसाजिद बनाई गई हैं, एक मज़ार भी बनाया गया और साथ साथ एक ग्रेवयार्ड कब्रिस्तान भी बनाया गया है। उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर अहकाम जारी किए कि वहाँ पर जो मौजूद मस्जिद है उसे शहीद किया जाए, जो मज़ार है उसे ख़त्म किया जाए और कब्रिस्तान को भी ख़त्म किया जाए और ये जगह पर पार्क बनेगा क्योंकि ये जगह पार्क के लिए थी। इस पर जो वहाँ पर बनाई गई मस्जिद के मोहतमिम हैं, बिस्मिल्लाह मस्जिद है, अल फातिह मस्जिद है, इनके जो मोहतमिम हैं उन्होंने जाकर सुप्रीम कोर्ट को ये बताया कि जनाब हमने कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन से ये ज़मीन ऑक्शन करवा कर ली थी, लीगली ली थी, इसलिए हमने यहाँ पर मस्जिद बनाई है। अब मस्जिद को आप शहीद नहीं कर सकते। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के पास ये इख्तियारात ही नहीं है, ये हक ही नहीं है कि वो किसी को ज़मीन अलॉट करे, और ज़मीन भी ऐसी जगह पर जहाँ पर पार्क बनने थे, जहाँ पर लोगों के लिए तफरीक का माहौल बनना था, लोग घूमते फिरते, वहाँ पर आप इल्लीगली मस्जिदें बनाकर फिरना शुरू कर दें। और उन्होंने जो KMC कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का ऑर्डर था उसे भी कैंसिल कर दिया है। जो ऑक्शन में उन्होंने मसाजिद उनके वो जगह हवाले की थी वो भी उन्होंने कैंसिल कर दी है। इस पर जो जमीयत उलमा इस्लाम फे है फजलुर रहमान की, उनका जो कराची चैप्टर के जो सेक्रेटरी जनरल हैं राशिद महमूद सुमरो, उनकी एक वीडियो वायरल हुई है, कराची में खिताब कर रहे हैं और खिताब करते हुए उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मेरी बात सुने, किसी भी तौर मस्जिदें यतीम नहीं हैं। और साथ साथ उन्होंने वज़ीर आला सिंध को भी मुखातिब करते हुए कहा कि वाज़ेह तौर पर सुन लो, मस्जिदें यतीम नहीं हैं। अगर तुम दोनों का या कानून का या किसी भी बंदे का हाथ मस्जिदों की तरफ बढ़ा तो हम तुम्हारे दफ्तरों में घुसेंगे और तुम्हारे दफ्तर गिरा देंगे। साथ साथ उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह कहा कि मस्जिद की एक ईंट को जब आप छूने भी आएंगे तो आपको मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा। और साथ वाज़ेह तौर पर उन्होंने कहा कि जब तक मैं जिंदा हूँ मस्जिद नहीं शहीद होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये वाज़ेह तौर पर उन्होंने लाइन ली है और एक मजहबी सेंटिमेंट उभरा है और केस तो चला ही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बहरहाल अहकाम जारी कर दिए हैं कि जनाब वाज़ेह तौर पर इसको गिराया जाए। अब मैं ज़ाती अपनी राय इस मामले पर आपके सामने रखना चाहता हूं और आप अगर उसको दुरुस्त समझें तो ठीक है, ना समझें तो आप कमेंट में मुझसे इख्तिलाफ भी कर सकते हैं और अपनी राय भी दे सकते हैं। मसला यह है कि हसन निसार साहब ने एक दफ़ा एक टेलीविज़न इंटरव्यू में कहा था, मुझे बड़ा अच्छी लगी थी उनकी बात। उन्होंने कहा था कि वो मेहनत कश हराम कमाता है जो सड़क के किनारे एक अपनी छाबड़ी, एक छोटा सा ठेला, एक छोटी सी रेड़ी लगाकर सामान बेचता है और उससे रोजी कमाता है, वो हराम कमाता है क्योंकि वो पैदल चलने वालों का रास्ता रोक कर उसके रास्ते में रुकावट बनकर वो सामान सेल आउट करता है। और इस्लाम भी इस चीज़ की तालीमात नहीं देता कि आप किसी का रास्ता रोकें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अहकाम जारी किए हैं कि रास्ते में पड़ा हुआ कांटा भी आप साइड पर करो, उसे भी रास्ते में ना रखो। तो उन्होंने इस कॉन्टेक्स्ट में कहा था कि वो बंदा हराम कमाता है छाबड़ी भी लगाकर जो लोगों के रास्तों के अंदर बैठा हुआ है और उनके रास्ते रोकता है। अब वाज़ेह तौर पर यह चीज़ है कि वो जगह पार्क के लिए रखी गई थी और उसको इल्लीगली यानी गैर कानूनी तरीके से वहाँ पर कंस्ट्रक्शंस की गई हैं और बड़ी तगड़ी कंस्ट्रक्शंस की गई हैं। उन कंस्ट्रक्शंस में बहुत सारी बड़ी बड़ी इमारतें हैं जिनमें तिजोरी हाइट्स हैं, जिनमें नस्ला टावर हैं और वहाँ पर ये मसाजिद भी हैं, वहाँ पर ये मज़ार भी हैं और वहाँ पर ये कब्रिस्तान भी है। तो चीफ जस्टिस ने यह कहा कि क्योंकि ये जगह इन चीज़ों के लिए बनी नहीं,
इल्लीगली 2 नंबर तरीके से इस जगह को लिया गया और उसके बाद 2 नंबर तरीके से ये सारे मुक़द्दस मकामात यहाँ पर तामीर किए गए हैं, इसलिए इन्हें डिमोलिश होना पड़ेगा, इन्हें ख़त्म होना पड़ेगा। लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के जो ये तर्जुमान हैं राशिद महमूद सुमरो, बड़े तगड़े पॉलिटिशियन हैं, यंगस्टर हैं, इन्होंने वाज़े तौर पर एक मजहबी सेंटिमेंट को इस तरह से उभार दिया है कि अब ये तासुर मिलना शुरू हो गया कि अगर सुप्रीम कोर्ट डिमोलिश करेगी मस्जिद को तो उसके बाद बहुत एक तगड़ा रिएक्शन आएगा, और तगड़ा रिएक्शन एक इस्लामिक कम्युनिटी की तरफ से आएगा, एक मुसलमान कम्युनिटी की तरफ से आएगा, एक मजहबी कम्युनिटी की तरफ से आएगा। मसला यह है कि क्या इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त देता है कि 2 नंबर तरीके से ज़मीन हथाया जाए? क्या इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त देता है कि आप कानून के सामने खड़े हो जाएं? क्या इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त देता है कि कानून यानी रियासत जो एक चीज़ को तजवीज़ करे आप उसके अहकामात ना माने और उसके खिलाफ खड़े हो जाएं, उसके मुखालिफ खड़े हो जाएं? क्या इस चीज़ की इस्लाम में या किसी भी दुनिया के मज़हब में इस चीज़ की इजाज़त है? और साथ साथ ये मामला भी आप बड़ा गौर तलब है, और आप देखिए कि क्या 2 नंबर जगह पर बनाई गई मस्जिद, क्या वो हलाल है? क्या वो जायज़ तरीके से बनाई गई है? क्या बननी चाहिए थी या नहीं बननी चाहिए थी? और अब जब सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है डिमोलिश हो, तो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मैं आपको बताऊं कि दुनिया का जो सबसे पहला ज़ाब्ता अखलाक लिखा गया था, बेसिकली ये बेबलोनियन एम्पायर में लिखा गया था, हमरबी कॉन्स्टिट्यूशन। हमरबी कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन है, आइन है, जिसका बुनियादी ढांचे पर दुनिया का सिस्टम कायम किया गया था, और उसके बाद दुनिया उसके बाद से लेकर अब तक उस सारे सिस्टम को फॉलो करती रही है। चाहे उस एरा का, उस टाइम का भी जिक्र कर लें जिसमें बहुत सारे पैगंबर आते रहे, जिसमें प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आए, लेकिन उस कॉन्स्टिट्यूशन को, उस आइन को, उसकी रूह से चीज़ों को फॉलो किया गया है। लेकिन अब कराची की आप मौजूदा सूरत हाल देखें तो वहाँ पर फ्लडिंग होती है, वो क्या कहते हैं उसे, बारिश होती है, तो उसके बाद चूँकि सीवरेज का निज़ाम नहीं है, गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन हुई है, तो फ्लड बन जाता है। अगर आप बाकी मामलात को देखें, हीट वेव को देखें, तो सबसे ज़्यादा लोग कराची में मुतासिर होते हैं, क्योंकि जो ग्रीन बेल्ट्स हैं, जो जगह पार्क के लिए या ग्रीनरी के लिए मुख्तस की गई थी, वहाँ पर इल्लीगल कंस्ट्रक्शन हुई है। जिसमें एक मिसाल ये भी है, जिसमें ये शामिल है, ये मसाजिद शामिल हैं, या फिर वो नस्ला टावर हैं, या तिजोरी हाइट्स हैं, या ये दूसरी तीसरी सारी तमाम डेवलपमेंट्स हैं, ये सारी शामिल हैं। ये सारी कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ें हैं, और अगर ये सारी गिराई जा रही हैं तो क्यों नहीं हमारी ये मजहबी कम्युनिटी, हमारे ये उलमाए कराम इस चीज़ पर बैठकर बात कर रहे और इस मामले को समझ रहे कि सुप्रीम कोर्ट आखिर जो इदारा है, जो बुनियादी स्तून है रियासत का, वो अगर एक अहकामात जारी कर रहा है, वो अगर एक चीज़ के ऊपर बातचीत कर रहा है, एक चीज़ को इल्लीगल करार दे रहा है, तो क्यों उस चीज़ को नहीं ख़त्म किया जा रहा? अगर इसमें लोग ये समझते हैं कि मुख्तलिफ मसालिक के लोग एक ख़ास किस्म के मसलक को, सेक्ट को टारगेट किया जा रहा है, फिर तो डिबेट हो सकती है, बातचीत भी हो सकती है। लेकिन अगर ज़मीन इल्लीगल थी, उसे इल्लीगल तरीके से ऑक्युपाई किया गया, और इल्लीगल ऑक्युपाई करने के बाद उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन की गई है, चाहे मस्जिद हो, चाहे मंदिर हो, चाहे गिरजाघर हो, चाहे उसके ऊपर स्कूल हो, चाहे मेरा घर हो, किसी का भी घर हो, तो फिर वो इल्लीगल है और उसे गिरना चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।